डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में आज हम लोग टाइम रिस्पांस एनालिसिस शुरू करेंगे और ये टॉपिक जो है हम लोग सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है सर वो टाइम रिस्पांस एनालिसिस का है। इसको हम लोग जो है ना सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और स्पेशली AKU बिहार जो है इस एग्ज़ाम को लेकर हम लोग टारगेट करेंगे और हमारा यही कोशिश होगा कि जो आपका मिड सेम होने वाला है या जो भी सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उससे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करें। क्लियर है? तो आपको पता है सर कि यहाँ पे हमारा टाइम रिस्पांस एनालिसिस जो है, यहाँ पे रिस्पांस का मतलब आपको पता है सर कि किसी भी सिस्टम का आउटपुट को हम लोग रिस्पांस बोलते हैं और टाइम यानी कि रिस्पांस का एनालिसिस हम लोग टाइम के साथ करें तो हमारा टाइम रिस्पांस एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में एक पॉइंट लिख लें कि सर टाइम रिस्पांस में क्या होता है। इन टाइम रिस्पांस इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग को लिखना चाहिए। एनालिसिस वी विल स्टडी हाउ द सिस्टम या हाउ द रिस्पांस यानी कि आउटपुट। रिस्पांस का मतलब ये क्या होता है सर? आउटपुट। हाउ द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हमारा टाइम रिस्पांस एनालिसिस का बात हुआ। क्लियर है? अब सर जो है हम लोग टाइम रिस्पांस में दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको। टाइम रिस्पांस एनालिसिस को हम लोग जो है दो पार्ट में पढ़ते हैं। कौन कौन सा पार्ट सर? एक हम लोग पढ़ते हैं सर ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, एक पढ़ते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम रिस्पांस हैज टू पार्ट्स। कौन कौन सर? पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है सर? ट्रांजिएंट रिस्पांस। पहला जो होगा हमारा क्या होगा? ट्रांजिएंट रिस्पांस। दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा? स्टेडी स्टेट रिस्पांस। यानी कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में। अब बात ये निकल के आती है सर कि ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब ही हो गया कि हमारा फाइनल वैल्यू जो हमारा सिस्टम का आउटपुट है, मतलब हमारा फाइनली जो आउटपुट है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट टाइम में, यानी कि जो हमारा इन्फिनिटी टाइम के ऊपर यानी कि जो फाइनल टाइम के ऊपर जो वैल्यू है। जैसे हम लोग सिंपली नेटवर्क्स में पढ़ते हैं कि सर हम लोग क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 माइनस t इक्वल टू 0 प्लस t इक्वल टू 0। टाइम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। जैसे हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सर हमारा यहाँ पे भी क्या होता है? स्टेडी स्टेट का वैल्यू होता है। यहाँ पे भी होता है स्टेडी स्टेट का वैल्यू। ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट होता है t इक्वल टू 0 प्लस के बाद। होता क्या है सर कि हम लोग जो है ना t इक्वल टू 0 के ऊपर स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं। अब हमारा क्या होता है कि सर हमारा सिस्टम जो है ना उस क्या करते हैं, उस एक्शन को अपोज करेगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा सिस्टम के बिहेवियर में। अब वो क्या करेगा, सिस्टम हमारा जिस स्टेट में रहना चाहेगा, यानी कि इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, जो भी स्टोरिंग एलिमेंट है उसमें, वो उस रिस्पॉन्स को क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी कि उस एक्टिविटी को अपोज करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो ट्रांजिएंट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे मान लो t इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर हम लोग स्विचिंग एक्शन करें तो हमारा क्या होगा सर? कुछ ना कुछ सिस्टम के बिहेवियर में चेंजिंग आएगा, यानी कि उसको वो सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है यानी सिस्टम है वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा सर। यानी कि हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ते हैं ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ते हैं। इस शॉर्ट टाइम में ही हमारा वो ट्रांजिएंट एक्शन होता है। वजह क्या है सर? क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो अपने स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। एक इनर्शिया करके टर्म है, यानी कि वो उसको रजिस्ट करेगा जो भी चेंजिंग आएगा। जैसे मान लो जैसे स्विच है उसको क्लोज करे तो हम लोग तुरंत उसको एनर्जी से कनेक्ट कर दिए तो भी वो क्या करेगा? वो अपोज करेगा, या उसको एनर्जी से हटा दिए
तभी वो क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि ट्रांजिएंट टाइम जो होता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है सर? देखो, जैसे मान लो हमारा सी टी जो हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, टोटल रिस्पॉन्स हो गया, तो इसका दो पार्ट हो सकता है, सी टी आर यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस सी एस एस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। यानी कि हम लोग को यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ना है। यानी कि हम लोग को ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ना है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के बारे में भी पढ़ना है। दोनों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। आप लोग बस इत्मीनान से इसको देखते चलिए, हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं सर। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज that part of output which is become zero when time is become very large। यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा सर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या करेगा सर, अपना वो वैल्यू जीरो कर लेगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। देखते हो ना, जैसे यहाँ पे टी इक्वल टू कुछ देर के लिए रहता है, ये टाउ मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है, बाकी हमारा जो है ना वो हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा, ट्रांजिएंट बिहेवियर सर कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्स यानी कि हम आउटपुट का जो बात करें वो ट्रांजिएंट टाइम में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद से क्या होता है, ट्रांजिएंट जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से क्या होगा, after that only steady state response remain। क्लियर है? यानी कि उसके बाद सिर्फ हमारा स्टेडी स्टेट बच जाएगा। अब हम लोग जो है ना आगे इसको देखते हैं। जैसे मान लो सी टी हमारा टोटल रिस्पॉन्स है, इसका वैल्यू आया 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी। क्लियर है? अब इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि सर ये हमारा ट्रांजिएंट कौन सा है, स्टेडी स्टेट पार्ट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, वन है ई टू दी पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी है। क्लियर है? तो हम लोग कैसे समझेंगे, देखो सर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है ना टाइम जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्रांजिएंट पार्ट क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं सर। तो ये वन जो है ये हमारा किसी भी टाइम के ऊपर वन ही रहेगा, यानी फिक्स्ड है ये। अब बात करते हैं सर ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी के बारे में। यानी कि जब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे इसमें ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी में, तो हमारा ये जीरो को टेंस करेगा। यानी कि ये बोल सकते हैं सर कि हमारा लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है जीरो आ रहा है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर इसमें हमारा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट पार्ट कौन कौन सा होगा। हाँ सर, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट होगा ई टू दी पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, ये हमारा ट्रांजिएंट वाला पार्ट होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पार्ट होगा। और वन जो है फिक्स्ड है, ये हमेशा इसका वैल्यू वन है, ये स्टेडी स्टेट का पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि बोला है कि ट्रांजिएंट के बाद जो बचता है वही हमारा स्टेडी स्टेट होता है। यानी कि ट्रांजिएंट कैसे पता करेंगे, टाइम जब हमारा बहुत ज़्यादा रहेगा, ये हमारा जो वैल्यू जीरो हो जाएगा वो बोलेंगे कि हमारा ट्रांजिएंट पार्ट था, यानी कि ये वैल्यू इसका जीरो हो जा रहा है, यानी बोल सकते हैं कि हमारा ट्रांजिएंट पार्ट था। क्लियर हो गया? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखोगे आप। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हो कि इफ़ टोटल आउटपुट ऑफ सिस्टम इज सी टी इज इक्वल टू 2 माइनस साइन टी प्लस e टू दी पावर माइनस 2t cos 3t, then what is transient response and steady state response। क्लियर है? इसमें से कौन सा हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, कौन सा हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा, आपको बताना है। अब ये कैसे बताओगे, देखो सर यहाँ पे हम लोग सी टी लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या है 2 माइनस साइन टी प्लस ई टू दी पावर माइनस 2t cos 3t। क्लियर है? अब देखो
एक एक करके देखते हैं। ये 2 तो सर फिक्स रहेगा टाइम के किसी के वैल्यू के लिए। तो ये हमारा पार्ट हो गया स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का। अब बात करते हैं सर साइन टी के बारे में। साइन टी का ग्राफ जो होगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा, टाइम का कोई भी वैल्यू रहे, ठीक है। टाइम के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा -1 to 1 के रहेगा साइन टी, यानी कि ये भी हमारा 0 नहीं हो रहा था। हम लोग बोल सकते हैं कि साइन टी भी हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का पार्ट होगा। क्लियर है, ये भी हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का पार्ट होगा। अब देखो बात करते हैं सर e⁻⁻2t cos 3t का। तो ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना 2 फंक्शन है, एक e⁻⁻2t और एक हमारा cos 3t। तो cos 3t का भी ग्राफ आपको पता है सर कि ये -1 और 1 के बीच में रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, t का किसी भी वैल्यू के लिए -∞ से +∞ के लिए। तो ये तो आपका चलो एक वैल्यू आपका कांस्टेंट कुछ वैल्यू दे रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल वाला देखो, अगर इसमें आपको t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो तो -2t ये हमारा 0 को टेंस करेगा, और 0 इंटू कोई भी वैल्यू cos 3t -1 1 के बीच ही कुछ रहेगा, ये भी आपको 0 ही देगा। यानी कि बोल सकते हो कि e⁻⁻2t cos 3t सर ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पार्ट है, ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पार्ट है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्लियर है, वो चीज़ें कैसे हो रही हैं उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट, इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखते चलो। इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपको PDF जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल को, सॉरी हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वी सी नेचर ऑफ सिस्टम आउटपुट ड्यूरिंग ट्रांजिएंट टाइम, यानी कि हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, सिस्टम का नेचर के बारे में पढ़ते हैं सर, कि सिस्टम का नेचर कैसा। अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही सर ये है क्या, आप नेचर ऑफ सिस्टम बोलना क्या चाह रहे हो। यानी कि सिंपल सोचो कि आपका नेचर कैसा है, यानी कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो हमारा किस टाइप का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। उसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, उसके वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका बिहेवियर उसके नेचर के बारे में पढ़ना है। अब ये चीज़ें जो है ना मैं एक मैथ्स यानी कि एक नॉर्मल एग्जांपल लेके सॉल्व करूँगा, या फिर आप जैसे पढ़ते जाओगे आपको सब चीज़ें क्लियर होती ही जाएंगी। दूसरा पॉइंट लिखो, मैं सब कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, जस्ट मैं इसके बाद एक एग्जांपल लेके, अगर इस वीडियो में कवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करके ही मैं आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट लिखो, इन स्टेडी स्टेट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वी सी द magnitude of output at steady state time। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सर, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, हमको वहाँ पे नेचर से कोई मतलब नहीं है। दोनों पॉइंट क्लियर होगा कि सर हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या देखते हैं सर, नेचर देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में हमको नेचर से कोई मतलब नहीं, कैसा भी हो हमारा फाइनल वैल्यू जो है वो हमारा आना चाहिए, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी को हम लोग इसमें चेक करते हैं। चलो ठीक है, अब जो है ना आगे क्या सोचते हो सर, आगे क्या और पढ़ाओगे, देखो आगे के बारे में लिखो। इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम output does not depend on इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल के ऊपर आउटपुट आपका डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सॉरी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा,
ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, सारे जो है ना एग्जाम्पल से सब कुछ आपको दिखेंगी कि कैसे हमारा वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यानी कि ट्रांजिएंट जो बिहेवियर चेक करते हैं उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो इनपुट सिग्नल कुछ भी रखो वो सेम ही देगा। क्लियर है? यानी कि हम लोग ट्रांजिएंट में क्या देखते हैं सर, नेचर, यानी कि हम लोग किसी भी इनपुट के लिए जो नेचर देखेंगे वो सेम ही रहेगा। क्लियर है? यानी कि डिपेंड किसके ऊपर करेगा सर, तो ये डिपेंड करेगा, इट ओनली डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ सिस्टम पोल्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ सिस्टम पोल्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है सर कि स्टेडी स्टेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो यहाँ पे लिख लो द स्टेडी स्टेट response also depend upon the input signal। ठीक है, स्टेडी स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा एक ओवरऑल आइडिया हो गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के बारे में कि बेसिक चीज़ें इसमें क्या क्या होती हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सर कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोग रिस्पॉन्स का एनालिसिस टाइम के साथ करते हैं। इसका दो पार्ट होता है सर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। फिर क्या देखिए कि सर ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स चेक करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं सर, टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे। जिस वहाँ पे अगर वैल्यू 0 हो गया इन्फिनिटी पुट करने के बाद, यानी कि वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पार्ट है। क्योंकि ट्रांजिएंट वाला पार्ट कुछ देर के लिए आता है, क्यों सर, वो सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट जो स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं वो जो है ना अपने चेंज को अपोज करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका बिहेवियर, उनके नेचर में कोई चेंजिंग आए, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए वो क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो उसी टाइम को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिएंट वाले पार्ट में। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं सर कि इसके बारे में देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रांजिएंट पार्ट कौन है, स्टेडी स्टेट पार्ट कौन है। फिर हम लोग क्या देखिए सर कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम लोग नेचर ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सिस्टम का नेचर कैसा है। उसके हम लोग मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टेडी स्टेट में हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग ये देखें कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में जो है वो सिस्टम के इनपुट के ऊपर उसका रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है पोल्स के लोकेशन के अनुसार। लोकेशन ऑफ पोल चेंज करके उसका जो है ना रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का वैल्यू चेंज आएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट सिग्नल के ऊपर। अब बोलोगे कि सर ये सब बातें बोली हैं, इसको कैसे समझेंगे? हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद ही जो हम लोग उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दूसरी चीज़ कि आप कंटिन्यूटी देखें, फ्लो में देखें, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो आप लोग AKU बिहार वाले जो भी हैं उनका प्रीवियस ईयर भी मैं क्लास में कराते चलूँगा। AKU बिहार 5th सेमेस्टर EE और ECE को पढ़ना है, मैं दोनों को ध्यान में रख के मैं इसको कवर करा रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक एक चीज़ इसमें कवर कराते हुए आगे बढ़ते चलूँगा। तो आप लोग शेयर करो, अधिक से अधिक इसमें शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएँ। और इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिंक दे देता हूँ और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। इलेक्ट्रिकल जे करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।